दोस्तों, बेवफाओं के इस करतूत में, इस बेवफाओं के ज़माने में कौन किसके साथ कितनी बड़ी बेरहमी बेवफाई कर जाए, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए एक और बेवफा की कहानी लेकर के आपके सामने आए हैं, घटना लेकर के आए हैं कि किस तरह से कौन लोग कहते हैं कि अगर लव मैरिज हो रही हो, एक दूसरे का आपस में प्यार हो और उसके बाद शादी हो तो बहुत ही टिकाऊ शादी होती है, या कुछ लोग कहते हैं कि वो आगे चल कर के थोड़ा डिफ़िकल्टेड सिचुएशन में चली जाती हैं। लेकिन जो लव मैरिज है और लव मैरिज होने से पहले ही किस प्रकार से जो लड़कियां हैं एक दूसरे के जाल में फंस करके पहले प्रेमी को या होने वाले अपने मंगेतर को किस तरह से जान से मार रही हैं। अभी तो तमाम सारी न्यूज आ रही हैं, कोई पति को मरवा दे रही है, कोई पति पत्नी को मरवा दे रहा है। जैसे मुस्कान और साहिल का जो केस आया, सौरभ की जो हत्या हुई, उसमें मुस्कान ने गैर प्रेमी से मिल करके और प्रेमी के साथ में एक जो नेवी अफसर सौरभ राजपूत मेरठ का होता है उसकी जिस तरह से निर्मम हत्या की, 15 टुकड़ों में उसको मारा गया। इस प्रकार से तमाम सारी घटनाएं, और जितनी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं वो घटनाएं दिन दूने रात चौगुने बढ़ती जा रही हैं। रोज एक नई घटना आती है, रोज एक नई सूचना मिलती है कि यहाँ पर ये हुआ, वहाँ पर वो हुआ। उसके बाद भी घटनाओं का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में जोड़ते हुए एक घटना के बारे में बात करेंगे, जो घटना अहिल्या नगर की है। उत्तर प्रदेश का जिला होता है और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम कुसुम होता है। और कुसुम के यहाँ जो कुसुम होती है उसके जो पिताजी होते हैं वो बड़े कारोबारी होते हैं, और उस बड़े कारोबारी की बेटी होती है कुसुम। और उस कुसुम के घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, नौकर चाकर लगे हुए थे। और यहाँ पर इनके यहाँ पर एक रसोइया होता है जो नौकरी करता है, कुक का काम करता है, खाना बनाता है। वो खाने बनाने वाला जो लड़का होता है जिसका नाम राजीव रंजन होता है, राजीव रंजन जो होता है वो खाना बनाने का काम करता है इनके घर में। और काम करते करते इस जो कुसुम होती है उस लड़की से और इस लड़के के बीच में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, प्यार की जो बातें होती हैं, एक दूसरे से जो मोहब्बत हो जाती है वो धीरे धीरे एक पावदान से दूसरे पावदान पर बढ़ते बढ़ते अब बहुत ऊंचे पावदान पर पहुंच चुकी थी। एक मालकिन और एक नौकर का जो ये प्यार का सिलसिला था, दरअसल इस लड़की की उम्र भी 23 साल हुई थी। अब ये शादी करने योग्य हो गई थी, इसलिए अब शादी की भी तलाश जारी थी, लड़के की तलाश जारी थी। जैसे ही लड़की को पता चलता है कि उसकी शादी तय हो रही है, उसकी शादी की जाएगी, लड़का ढूंढा जा रहा है, लड़के की खोज चल रही है, तो वो जो लड़की होती है वो अपने पिताजी से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं शादी अपने जो चाहने वाला लड़का है, जिसे मैं चाहती हूँ, जिसके साथ मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ मुझे शादी का फैसला मंजूर है, वो लड़का कोई दूसरा नहीं, राजीव रंजन, जो अपने यहाँ खाना बनाने का काम करता है, रसोइया का काम करता है। उसका पिता बहुत ही नाराज होता है और पिता की नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि लड़की उसकी नाराजगी को सहन नहीं कर पाती है और वो उस शादी से इनकार कर देती है। जब शादी से इनकार कर देती है तो राजीव रंजन कहता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो प्यार का जो झांसा रचा तुमने, शादी का जो खेल रचा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे साथ ऐसा जो किए हो वो ठीक नहीं है। तो वो लड़की दोनों तरफ से फंस चुकी थी, एक तरफ राजीव रंजन के हाथ में थी, दूसरी तरफ वो लड़की अपने पिता के दबाव में भी आ चुकी थी। अब लड़की करती तो क्या करती। लड़की ने कहा कि ठीक है राजीव रंजन, मैं आपके साथ कहीं भी इस दुनिया से दूर चली जाऊंगी, कहीं भी भाग जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पिताजी मना जरूर कर रहे हैं, मैं खुद नहीं रहना चाहती हूँ इस घर में, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। बिना तुम्हारे जिंदगी बहुत उजड़ी उजड़ी सी लगेगी, मैं किसी और के हाथों में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं पूरी उम्र तुम्हारे साथ रहूंगी। सारे जो लड़की के वादे होते हैं, जो लड़की की बातें होते हैं, राजीव रंजन के दिल में अब घाव कर जाती हैं। राजीव रंजन अब बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता होता है, क्योंकि राजीव रंजन को बस ये लग रहा था कि इस लड़की का जो प्यार है वो हमारे लिए
बहुत ही खास है, ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं इसे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और वो दोनों लोग फैसला लेते हैं और भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं। भागकर शादी का प्लान जो बना रहे थे वो कम से कम उसके 10 दिन पहले, 10 दिन बाद जब शादी करने वाले थे उसके 10 दिन पहले उन्हें एक लड़का मिलता है। और जो लड़का होता है वो उसके पिताजी ने उसको दिखवाया था। उस लड़के से बातचीत होती है और वो बहुत ही अमीर खानदान का लड़का होता है। जब उस लड़की की कुसुम की बात होती है उससे, वो साफ मना करती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन वो करे तो करे क्या, वो अपने पिताजी से बात नहीं कह पाती है और उस लड़के से कहने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उससे बात नहीं हो पाती है। तो उस लड़के से नंबर ले लेती है वो लड़की और कहती है कि मैं फ़ोन के द्वारा आपको बता दूंगी। शाम को जब वक्त होता है तो शाम को वो लड़की उस लड़के को फ़ोन करती है, जो लड़का है उसको शादी के लिए देखने आया था। उससे कहती है कि मैं जो प्रेमी है मेरा, जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं शादी उससे करूँगी। आप इस शादी को कैंसिल कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो वो लड़का कहता है कि देखिए, अगर आपको शादी नहीं करना है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर इस मामले में हम मिलकर के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे। अगर हम बैठ के बात नहीं करेंगे तो मुझ पर भी सारे इल्ज़ाम आएँगे कि तुमने शादी क्यों मना कर दी, और अगर तुम्हें बताऊँगा कि तुमने शादी मना कर दी तो फिर वो तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए एक होटल में इन लोगों ने मीटिंग रखी है और उसमें बातचीत करके उस मामले का समझौता करने की कोशिश की कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे ना आप भी ना फँसे और मेरे पिता मुझे भी ना फँसाएँ कि इतनी अच्छी लड़की दिखाया और तुमने शादी के लिए मना कर दिया, मैं अपने पिताजी को क्या मुँह दिखाऊँगा। इस मामले में बैठ कर के जब रास्ता निकालते हैं तो रास्ता निकालने के दौरान ही इन लोगों में जो बातें होती हैं, वो लड़के का जो स्वभाव होता है वो बिल्कुल उस लड़की को नहीं फंसाना चाहता था और सारी जिम्मेदारी लेकर के वो शादी तोड़ना चाहता था और उसका रास्ता निकाल करके उससे बताना चाहता था उसके पिता से कि मैं अभी काफ़ी जो समस्या में चल रहा हूँ, मुझे कुछ दिक्कत है। और अपने पिताजी से भी बात करने वाला था कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे परेशानी चल रही है, मैं पहले अपना इलाज कराऊंगा, इसके बाद शादी करवाऊंगा। दोनों रिश्तों को संभालने की जब कोशिश करता है, उस लड़की से बात करता है, तो वो लड़की उस लड़के को, जिसका नाम प्रेम होता है, उसका नाम ही प्रेम होता है, प्रेम कुमार। जब उस लड़की ने उस लड़के से बात की प्रेम कुमार से, तो प्रेम कुमार ने जब इस तरह से उसको जवाब दे करके संतुष्टि दिलाई, तो उस कुसुम को लगा कि इससे बेहतर कोई और लड़का नहीं हो सकता है। बहुत ही समझदार, अमीर खानदान का, अच्छे परिवार का, बहुत ही संस्कारी लड़का है, क्यों ना हम इसके साथ ही शादी का जो वादा कर लें। फिर वो लड़की कहती है कि देखो, वो तुरंत एक मुड़ जाती है, एक रास्ता बदल लेती है और कहती है कि देखो, मैंने सिर्फ तुमसे इसलिए बात करने की कोशिश की कि तुमको कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है तुम्हारे अंदर ये कि कल को मुझे इन मामलों में जाकर के सताओ, मुझे परेशान करो, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मेरा ना कोई प्रेमी है, ना मैं किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। बस मैं तुमसे मिल कर के 1 मिनट बात करना चाहती थी, एक बार बैठ कर के बात करना चाहती थी। आपस में अकेले में एक दूसरे को समझना चाहती थी मैं, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूँगी। और वो लड़का इन सब बातों को सुन कर के, आपस में बात होने के बाद वो लड़का चला जाता है। इधर 1 हफ्ता हो जाता है और 1 हफ्ते में इस लड़की ने उस लड़के के साथ मिलकर के बहुत सारी बातें कर ली थी, बहुत बड़ा प्यार हो गया था। इन लोगों के बीच का जो प्यार था वो बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जब ऐसी चीजें सामने आती हैं, जो उसका पुराना प्रेमी था, जो वासिक था, राजीव रंजन, जब उसको पता चलता है तो पता ये चलता है कि वो लड़की राजीव रंजन से अब भाग करके शादी नहीं करेगी। राजीव रंजन इस मामले में बहुत ही सतर्कता से उसके घर पर जाकर के बात करने की कोशिश करता है और उसके पिताजी से कहता है कि ऐसा ऐसा हो गया है और यह आपकी बेटी मुझसे भाग करके शादी करने वाली थी। और जब वो लड़का पता लगा पाता है कि जहाँ से शादी हो रही है, तो वो उस शादी को तोड़ने की कोशिश करता है और उस लड़के को संपर्क करके बताने की कोशिश करता है कि वो पहले मेरे साथ शादी करना चाहती थी और अब तुम्हारे साथ। इस लड़की का जो खेल है, जो इस लड़की की जुबान है, इसका कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए आप अभी सतर्क हो जाएं। ये सारी चेतावनी और धमकी देकर के जब राजीव रंजन वहां से चला जाता है, तो उसको अगले दिन एक जगह होती है, जब वहां से निकल रहा होता है
जो उसके रास्ते में वो नौकरी दूसरी जगह कर रहा था, जब नौकरी से वापस घर जाने लगता है तब उसके जो लड़की के चचेरे भाई होते हैं और दो और लड़कों को लगा करके वो लड़की उसे जान से मरवा देती है। इतना पिटवाती है कि वो वहां पर बेचात अवस्था में पड़ा रहता है। उसके बाद में उसे उठा करके ले जाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जा करके उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो उस लड़की के जो लड़का जो भी बताता है, क्योंकि जब वो पहुंचा था तब बताने की हालात में था, तो बताता है तो कहता है कि मुझे बस उसी लड़की ने मरवाया है। जब उस लड़की के बारे में पूछताछ की जाती है, पता लगाया जाता है, तो पता लगता है कि उस लड़की ने ही मरवाया है। उसके दो चचेरे भाई थे जिन्होंने मारा था और दो उसके कोई जानने वाले थे। चार लोगों ने मिलकर के उसकी जान ली थी। उन पर खैर 302 का मुकदमा हो चुका है। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सारे सबूत जो उनके खिलाफ मिले थे, लेकिन जो प्यार था वो किस प्रकार का प्यार है, किस प्रकार से लड़कियां या लड़के प्यार करते हैं, किस तरह से लोगों को धोखा देते हैं, यहाँ तक कि जान भी नहीं बख्शते हैं। इस मामले में आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।